अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल्स। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का इस दफ़ा जो हमारा प्रैक्टिकल्स होने हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के, जिसे हम लोग फार्मास्यूटिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, यानी कि कुछ नए प्रैक्टिकल्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे भी, और इसके बाद ये भी कि कितने मीन हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का होता है और उसकी फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर पहले से जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखे थे, उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप बाय बीपी मेथड, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग सिंपल सिरप जो बनाते हैं, और हम लोग यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया उसके अकॉर्डिंग सिंपल सिरप बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम लोग टैबलेट्स को प्रिपेयर करते हैं स्लगिंग मेथड से, या फिर हम लोग उसको टैबलेट्स को प्रिपेयर करें वेट ग्रेन्युलेशन मेथड के जरिए। ठीक है, ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ कैस्टर ऑयल इमल्जन, यानी कि इमल्जन की प्रिपरेशन है, या फिर हमारे टैबलेट्स के कुछ टेस्ट हैं। ठीक है, जिसके अंदर उसका वेट वेरिएशन टेस्ट आता है, या फिर फ्राइबिलिटी टेस्ट आता है, हार्डनेस टेस्ट या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर गिवन टैबलेट्स, या फिर उसका थिकनेस टेस्ट आता है। ठीक है, ये वो टेस्ट हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी लिखे थे। ठीक हो गया। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन प्रैक्टिकल्स को, ये जो वेट वेरिएशन है, फ्राइबिलिटी टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन या फिर थिकनेस ऑफ टैबलेट्स जो हैं, इन सबको हम लोग एक प्रैक्टिकल बनाकर भी लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस दफ़ा जो ऐड हुआ है वो है मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन का उन्होंने जस्ट इस तरह से मेंशन किया कि स्टेरिलाइजेशन क्या है और मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहें तो हाँ जी, हम लोग ऑटोक्लेव को परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में परफॉर्म किया था ऑटोक्लेव को। ठीक है, क्या ऑटोक्लेव को किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ आवर ग्लासवेयर्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये ऑटोक्लेव को यूज़ नहीं किया और आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, और उसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे यूज़ करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसान है। हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल के अंदर स्टेरिलाइजेशन के बारे में लिखेंगे, और इसके साथ हम लोग स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स को भी हम लोग मेंशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ऑटोक्लेविंग की वर्किंग लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास मतलब कि ओवर एंड ऑल सारा कुछ हम लोग इसके अंदर मेंशन कर दें। फिर इसके साथ साथ इस दफ़ा जो ऐड किया गया है वो है जी डोजेज फॉर्म एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डोजेज फॉर्म की मेन डेफिनेशन लिखेंगे, और मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म्स की, यानी कि जो इसकी टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग उन तमाम तरह की डेफिनेशंस लिख देंगे। मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फॉर्म जो हैं वो आप लोगों के सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग उन तमाम तरह के हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। इसके अलावा क्लैरिटी टेस्ट ऑफ फॉर इंजेक्टेबल्स, इस दफ़ा इंजेक्टेबल्स के भी 2 टेस्ट ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर एक क्लैरिटी टेस्ट आता है और एक लीकेज टेस्ट आता है। क्लैरिटी टेस्ट भी बहुत तरह के हैं, और इसी तरह से लीकेज टेस्ट भी हम लोग 2-3 तरह से करते हैं। हम लोग उनको मेंशन करके और परफॉर्म हम लोग सिर्फ एक करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स, या फिर हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल प्रिपरेशंस। ठीक है, या फिर हम लोग मेंशन करेंगे स्टीराइल प्रिपरेशंस। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी, इस दफ़ा भी हम लोग लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैलामीन सस्पेंशन। ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, इमल्जन एंड स्टीराइल प्रिपरेशंस। तो हम लोग यहाँ पर सस्पेंशन में क्या करेंगे, हम लोग कैलामीन सस्पेंशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक हो गया। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ गिवन ग्रेन्यूल्स बाय सीव एनालिसिस मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान है ये कि हम लोग अपने ग्रेन्यूल्स की पार्टिकल साइज को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से मालूम करते हैं, बाय यूजिंग सीव एनालिसिस मेथड। सीव जो होता है छानी। ठीक है, हम लोग मुख्तलिफ किस्म की छानियाँ इस्तेमाल करते हैं अपने लैब्स में, हमें मीन प्रॉपर दी जाती हैं। ठीक है, तो उनके ज़रिए हम लोग पार्टिकल साइज को कैसे मेजर करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे। और ये वाला प्रैक्टिकल हमारे लास्ट टाइम हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं था। इस दफ़ा के जो भी स्टूडेंट्स हैं 2024 के, वो इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे।
इसके बाद लास्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पाउडर्स। तो ये भी हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर जस्ट ये मेंशन किया गया है कि डेंसिटी ऑफ पाउडर्स हमने डिटरमिन करने हैं। अब डेंसिटी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती है, बल्क डेंसिटी है, टैप डेंसिटी है, या इसके अलावा हम लोग और भी तरह तरह की डेंसिटीज़ को हम लोग मालूम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स की बात करें तो हमारे लिए बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी को मेंशन कर देना ये हमारे लिए इनफ होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब सबसे पहले कि हमारे पास जो फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता है, सेकंड फार्माकोलॉजी और तीसरा कंप्यूटर का होता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल्स ये 100 मार्क्स का होगा। फार्माकोलॉजी का भी प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होता है और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग टोटल मार्क्स देखें आपके मतलब कि 100 मार्क्स की अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो आप लोग कहते हो कि 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स की आपकी कॉपी होती है, ठीक है, यानी कि कॉपी चेकिंग होगी। 5 मार्क्स का आपका इंटरनल देता है, ठीक है, जो भी आपका इंटरनल होगा वो आपको देगा 5 मार्क्स। और इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है। रिटर्न में क्या होगा कि आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, वो 20-15 नंबर के भी हो सकते हैं, यानी कि एक सवाल 20 नंबर का, एक सवाल 15 नंबर का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट तरह के टेस्ट आपको दे दे, टैबलेट टेस्ट दे दे, ठीक है, 5-5-5 नंबर के, वो आपको 35 नंबर का यही दे दे, के साथ आपको टेस्ट दे दिए हैं, या फिर कुछ इस तरह से कुछ भी वो डिवीजन कर सकते हैं। जो रिटर्न होता है ये एट द स्पॉट आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल है वो बना के लेकर आता है, ठीक है, यानी कि एट द स्पॉट आपको दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि पहले से बना बनाया पीछे से आएगा, ऐसा नहीं होता। आपका ये जो एक्सटर्नल आया हुआ होता है वो खुद ही आपको बना कर देते हैं। ठीक हो गया। और 50 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका वाइवा करता है, लेकिन साथ साथ आपका रिटर्न में पास होना भी लाजमी है, ठीक है। इसके अंदर लाजमी है कि आप लोग एक सवाल तो परफेक्ट लिखो, पूरा पूरा लिखो, ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलें, ठीक है। रिटर्न भी मायने रखता है। इसके अलावा आपका वाइवा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक हो गया। कॉपी लेकर जाना लाजमी है। ये नहीं कि आप कॉपी के 10 मार्क्स हैं तो आप कॉपी लेकर ही नहीं जाओगे और आप कहोगे कि हाँ जी बस मैं इसी में ही पास कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, राइट। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। हम लोग सिंपल सिरप बनाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग तैयार करेंगे अपने सारे के सारे टेस्ट को, इमल्शन, और इसके अलावा हम लोग बोरिक एसिड्स, आई ड्रॉप्स भी तैयार करेंगे, कैलामाइन सस्पेंशन और सारा कुछ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।